तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक महानुभाव का आज हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे, जो पद्मश्री 2025 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। नागा बाबा पटियाला अखाड़े के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री वेदांत गिरी जी ने श्री राज पुरोहित राकेश नारायण आचार्य जी को धर्माचार्य महामंडलेश्वर के पद से विभूषित किया है। तो आज हम आचार्य राकेश कुमार शर्मा जी का हृदय से स्वागत करते हैं और आज हम उनसे ये जानेंगे कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, राधा कुंड का महत्व और कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। तो आचार्य जी प्लीज कृपा करिए, क्योंकि यहाँ पे सारे श्री विद्या के साधक हम सभी बैठे हैं और आतुर है आपसे मुख से ये ज्ञान अर्जित करने के लिए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चेत् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यद् स्वाप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्किलमहं न च भूत संग। सभी भक्तिमती देवियों और श्री विद्या की आराधिकाओं, आप सभी को मेरी ओर से सत सत नमन, सत सत वंदन। क्योंकि निरंतर अनुसंधान करने वाले जो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सभी उन सभी को मेरी ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद और प्रसन्नता इस बात की है कि आप आज भी इस सनातन की दैवीय शक्तियों का, दैवीय ऊर्जाओं का और देव प्रदत्त जो शुभ समय है उसका आप लोग अनुसंधान करते हैं। मैं बहुत तहे दिल से, हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से आप सभी का पुनः बारंबार साधुवाद करता हूं कि इस कलिकाल के अर्थवाद युग में भी आप शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना का अनुसंधान करते हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता का, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और निरंतर शक्ति भगवती श्री विद्या अष्टलक्ष्मी आपको हर प्रकार से अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत करते रहें। ज्यादा लंबी भूमिका न बनाते हुए मैं विषय बिंदु पे आता हूं। इस कलिकाल में, इस धराधाम पर हमारी सनातन परंपरा के अनुसार या वैष्णवी मान्यता अनुसार बहुत सारे फोन आ जाते हैं बीच में, उससे डिस्टरबेंस हो जाती कई बार। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 आचार्य तो जी आ रही है। बीच में बार बार कई बार फोन आ जाते हैं तो उससे वो हो जाती है डिस्टरबेंस। तो जो आपने जो पूछा दीपदान का और कार्तिक मास के महात्म्य का, तो ये प्रसंग महाभारत के कथा में इसका उल्लेख है। पितामह भीष्म, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के मध्य संवाद के द्वारा इस मास, कार्तिक मास का जो विशेष महत्व स्पष्ट किया गया है। और हमारे ब्रज के 84 कोष की उस परिधि में, जिस परिधि को हम ब्रज ब्रज 84 कोष कहते हैं, उसमें तो इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। मान्यता के पीछे का जो रहस्य और कारण है, क्योंकि ब्रज हमारे समस्त जितनी भी हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा स्वयं ठाकुर जी के प्राकट्य होने के कारण, भगवती आद्या शक्ति भगवती वृषभानुजा के कारण ब्रज का प्रत्येक कण कण
हमारे लिए साधना का, चिंतन का, अनुसंधान का विषय बन जाता है। और जहाँ तक दीपदान की मैं बात करूँ तो दीपदान का महत्व इसलिए और भी है कि हम जो शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, शक्ति की आराधना करने वाले लोग हैं, उनको अगर दैवी ऊर्जा प्राप्त करनी है, दैवी शक्ति का संयोजन करना है, तो दीपदान प्रत्येक प्राणी मात्र को, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनको इस कार्तिक मास में विशेष करके करना चाहिए। क्यों? दीपक ज्योति परब्रह्म, दुनिया के सभी विद्वान इस मंत्र को का उच्चारण करते हैं कि दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन हो, दीपम हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये एक सामान्य साधारण एक अवधारणा है, लेकिन इसके पीछे का जो मूल सार है, जो रहस्य है, वो ये है कि हमारे मूलाधार से अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इसको हम जोड़ें, आध्यात्मिक भावना से जोड़ें या आध्यात्मिक परिदृश्य से अवलोकन करें, तो हमारे मूलाधार में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो स्रोत है, वो जो कुंडलिनी शक्ति जिसको हम कहा करते हैं, जब प्रज्वलित दीप जब जलता है, आप कभी उसका अवलोकन करें बहुत दत्त चित्त होकर के, माने एकाग्र चित्त होकर के, तो आप पाएंगे कि वो ज्योति हमारे वांग्मय स्वरूप में, हमारे इस 5 एलिमेंट से बनी हुई जो बॉडी है, उसमें निरंतर वो शक्ति प्रवाहित होती रहती है। निरंतर वो शक्ति हमारी चेतना का द्योतक है। अगर उस ज्योति को प्रत्यक्ष में दीप जब हम प्रज्वलित करते हैं और उस ऊर्जा को, दोनों को अगर हम देखें, तो मानवीय चेतना का जागरण करने के लिए अथवा दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए दीपदान करना पुण्य का श्रेय का साधन तो है, लेकिन अपने आप अंतरात्मा में, अपने अंतर मन में अपनी ऊर्जा को प्रज्वलित होती हुए दीप की तरह अगर उसका हम अवलोकन करते हैं। कई लोगों ने, आपने सुना होगा, देवियों ने खास करके, कि त्राटक में बहुत दीप का प्रयोग होता है, और उस त्राटक में जब हम स्मरण करते हैं, नेत्र बंद करते हैं, तो जो हमारे यहाँ सप्त जो कलर है हमारे यहाँ, उनको जो अवलोकन करते हैं, तिमिर से लेकर के और तेजोमय तक, तो वो सारे के सारे दीप में, जैसे सूर्य के कभी कभी हम यदा कदा दर्शन करते हैं, तो हमारे यहाँ सूर्य मुद्रा करने के बाद ही दर्शन करते हैं। क्यों? सूर्य की जो रश्मि है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो इन्हीं खुले नेत्रों से अगर हम देखेंगे तो हमको उतना परिदृश्य जो है वो दर्शायमान नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया? सूर्य मुद्रा का उल्लेख किया है, और मुद्राओं का इतिहास बहुत अद्भुत है। इन मुद्राओं में जो रहस्य छुपे हैं वो भी अद्भुत हैं। तो जब हम दीप का प्रज्वलन करें और दीप का उसी प्रकार से उस मुद्रा के तहत अगर हम दीप को दर्शन करें, तो हमें वो दिव्य चेतना हमारे अंतर्हृदय में स्थापित होती है, और हमारा जो वांग्मय स्वरूप है वो पूरी तरह से सुचिर दृष्टवा सुचिर भवेत, जैसे 5 एलिमेंट के द्वारा जो बनी हुई हमारी बॉडी है, उसमें जब ये अग्नि का जो प्राकट्य होता है और उसको हम नेत्र बंद करके दत्त चित्त होकर के अगर उसका हम दर्शन करें, तो हमारी पूरी की पूरे जो सप्त चक्र है, उनकी जो ऊर्जा है वो बार बार ब्लिंक करने लगती है, और हमारा शरीर पूरी तरह से विशुद्ध हो जाता है। प्रत्येक चक्र जो है ऊर्जामय बनता है। ये तो एक आध्यात्मिक दृश्य हुआ। दूसरे दृष्टि से कहा जाए, दीपदान का इसलिए और भी महत्व है कि जब कभी भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा, नदियों में, माँ गंगा, भगवती गंगा में, माँ यमुना में, नर्मदा जी में, जहां कहीं भी जो लोग जाते हैं वो दीपदान करते हैं। दीपदान का अभिप्राय उसके पीछे ये रहता है कि ये जो प्रज्वलित दीप है, वो यहाँ से जो हम जल में ये प्रवाहित कर रहे हैं, हम जब इस धराधाम को जब छोड़ करके जाएं, तो हमारी जो यात्रा होगी, जो हमारे नरकों का वर्णन है, या हमारे गरुड़ पुराण में बहुत सारा ऐसा
प्रकरण आपको, क्योंकि विषय वस्तु ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं आपको स्पर्श करता हुआ जा रहा हूं प्रत्येक बिंदु से। तो ये हमारी मान्यता है, ये हमारा मानसिक सिद्धांत है कि हम अभी से इस कार्तिक मास के इस पुण्यकालीन समय में अगर दीपदान करते हैं तो इन दीपदानों का जो प्रभाव है, जो पुण्य है, वो हमें उस लोक में जाने के पश्चात वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनता है, अथवा कि ये हमारी जो वहां की जो यात्रा है उसमें प्रकाशमान होने का जो गति है वो यहाँ के दीपदान से हमको वहां ऐसी प्राप्त होती है, ऐसी अवधारणा है। गाय को हम पूजा करते हैं, गाय को हम भोजन कराते हैं, गाय का हम सब प्रकार से सेवा करते हैं। अवधारणा क्या रहती है कि जब बैतरणी नदी को पार करेंगे तो यही गाय हमको अपनी पूंछ का भाग पकड़ा करके और उस बैतरणी नदी से हमको पार करने में सहायक होगी। तो यद्यपि ये जो सार हैं हमारे सनातन धर्म में, इन सारवत सूत्र जो यहाँ पर हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का वहां पर वो परिणाम मिलेगा, ऐसी अवधारणा जो हमारी है। क्योंकि सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारा जो सनातन का जो चक्र है वो इसी प्रकार से है। जन्मना भागवत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बहुत स्पष्ट कहा गया कि जन्मना जायते मृत्यु मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च। संसार में जिस जीव का जन्म हुआ है, संसार में जो जीव आया है, इस संसार में जो जीव जीवन यापन कर रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो बोले फिर क्या वो लौट के नहीं आएगा? बोले नहीं, जन्मना जायते मृत्यु मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च। जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी ध्रुव सत्य है, अटल है, निश्चित है, अकाट्य है। तो ये जो हमारी दोनों श्रृंखलाएं हैं जन्म और मरण के मध्य की, उसके बीच का जो काल है धनानि भूमौ पश्वसु गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने है देहस्थितायाम परलोक मार्गे। परलोक मार्ग जो है, परलोक मार्ग माने हमारा पांच भौतिक शरीर यहाँ भस्म हो जाएगा, लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव एक हो। यहाँ के बाद जब आत्मा उस परलोक की यात्रा जब करती है तो हमारे जो कर्म है, कर्मों का जो पुण्य है, कर्मों का जो श्रेय है, कर्मों का जो हमने संचय किया हुआ जो हमारा धन है, वो पुण्य हमारे साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जीव के साथ अगर कोई चीज जाती है संसार से तो क्या जाता है? आपके द्वारा किए गए इन विशेष पर्वों में, इन विशेष मुहूर्तों में, इस विशेष मास में दीपदान का किया हुआ पुण्य, अथवा गौ सेवा का किया हुआ पुण्य, अथवा किसी को भिक्षुक को दी गई भिक्षा का पुण्य, या अतिथि की गई सेवा का पुण्य, या भगवत आराधन का के द्वारा किया गया पुण्य श्रेय प्राप्ति, वो प्राप्ति ही, वो धन ही आपको आपके परलोक मार्ग का प्रशस्ति करने वाला पुण्य बनता है। और उसी के आधार पर हमारा जो वहां का जो अवधारणा है स्वर्ग लोक की या नरक लोक की, या हमारे जो 27 प्रकार के जो नरकों का वर्णन किया गया है, उनमें जीव को जो दंड मिलता है पाप के प्रायश्चित के रूप में, उन प्रायश्चितों से बचने के लिए, वो प्रायश्चित हमको न भोगने पड़े, वो पाप के उन भरे हुए कुंडों को हम लोग को न भोगना पड़े, उनसे बचने के लिए हम यहाँ इस कार्तिक मास में अपने द्वारा, अपने स्वयं के हाथों द्वारा इस प्रकार से जब हम रात्रि काल में दीप प्रज्वलन करते हैं तो उसकी दीप की जो प्रज्वलित की हुई जो आभा है, वो आभा हमारे लिए पुण्य का श्रेय बनती है, वो आभा हमारे लिए पुण्य का प्रतीक बनती है, वो आभा हमारे लिए इस जीवन में हमारे लिए पुण्य का प्रकरण तो बनती है, लेकिन परलोक मार्ग में भी वो हमारा इसी प्रकार से मार्गदर्शन करती है। तो सनातन का ये जो अकाट्य सिद्धांत है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। संसार में कोई भी जीव आता है, कोई प्राणी आता है, कोई मानव जब देह धारण करता है तो इस लोक में तो वो सुख भोगता है ऐसे पुण्यों को करने से, लेकिन परलोक में भी वो जाकर के इन पुण्यों का लाभ लेता है।
और कोई प्रश्न अगर किसी का है तो पुनः प्रश्न कर सकते हैं। अगर विषय वस्तु से मैं इधर उधर हुआ हूं तो फिर से उसको हम प्रकाश डालने का प्रयास करें। जी, किसी का है प्रश्न पूछो। एकता तुम्हारा है प्रश्न पूछो। आप सभी हाँ, देवियों को मेरा एक आप प्रश्न था एक मिनट, मैं सभी महाराज जी देवियों से से। एक बार आग्रह कर देता हूं, आपको किसी भी प्रकार का सनातन धर्म से लेकर के जो तर्क संगत प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन देता हूं कि आपको प्रामाणिकता के साथ उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। जी, मेरा महाराज जी आपसे एक प्रश्न था कि राधा रानी को मंत्रदात्री कहा जाता है, जी। तो इस विषय में आप जरा बताइए कि उन्हें जैसे उनको कहा जाता है मंत्रो राधा च मंत्रदात्री च राधा, ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत, मतलब आपकी जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी कम है। हम्म मंत्रदात्री च राधा, पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ मुझे प्रसंग पे प्रकाश डालना पड़ेगा हम्म कि भगवती जो राधा हैं, हम्म पहले हमको उनको पहचानना कि वो हैं कौन। हम्म कौन कौन, मुझे थोड़ा सा जो जो जिसको जानकारी है मैं चाहूंगा एक एक दो दो शब्द सभी बोले, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपकी जो उनके प्रति अवधारणा है वो क्या क्या है। मैं बताऊं गुरु हाँ, बोले बोले। जी। हम्म जहाँ तक मैंने सुना है गुरु जी कि हम्म, हमारी प्यारी किशोरी जी जो स्वरूप है जी, वो वो जब हमारे मतलब भगवान कृष्ण जब छोटे थे और अपने बाल स्वरूप में वो जब रचना कर मतलब सब श्रृंगार कर रहे थे और श्रृंगार करके जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा आईने में और उसके बाद उनका जो स्वरूप था उसको देख के वो खुद ही मोहित हो गए। तो वो जो स्वरूप है उसको प्राकट्य स्वरूप दिया है वही हमारे किशोरी जी राधा रानी। जी। ये मैंने सुना है। और कोई अन्य जो है कुछ कहना चाहे, जो हम्म बोले पहले अपना नाम बोले उसके बाद बोले प्लीज। जी, किसी और को कुछ कहना है? मेरी हेलो। सूक्ष्म बुद्धि में तो मैं अगर श्री जी के बारे में कहूँ तो मुझे तो लगता है कि वही शायद ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही जी, स्वामिनी है सभी की, हम सभी की वही मूल प्रकृति है। मुझे जी, तो ऐसा ही लगता है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। और कोई थोड़ा दो दो शब्दों में प्रकाश डालने का प्रयास करें तो हमें थोड़ा सा आप सबका एक वाक्यांश अवलोकन हो जाएगा, तो मुझे फिर अपनी बात रखने में और सहूलियत हो जाएगी। जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे एक बार, हाँ, या, या मैं आरंभ जी करूं? जी, नमस्कार। भगवान मंगल करें। जी, जी एकता जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाऊंगी मैं कि वो मूल प्रकृति है माँ राधा, और एक तरह से जगदम्बा का जो त्रिपुर सुंदरी का जो हम करते हैं उनका भी वो है दर्पण कह लें या जो भी, तो वो उनका नाम ही मंत्र है अपने आप में, मतलब उनका नाम लेना ही वो सर्वोच्च मंत्र है, ऐसा कहा गया है ना जो हम लोगों की बुद्धि में आता है कि माँ का नाम ही मंत्र है अपने आप में। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, हम्म अच्छा लगा आप सबका भाव जान करके, और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आदर पूर्वक सबके भाव को मैं स्वीकार करता हूँ। विषय बिंदु पे मुझे यूं आना होगा। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में, हम्म ये आप सभी ने सुना होगा, विवाद भी कई बार होता रहता है, विवाद भी आप सब लोगों ने सुना होगा जी। कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक होने के बावजूद, कितने? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक होने के बावजूद भी भगवती राधा रानी का नाम स्पष्ट उच्चारण में, उल्लेख में नहीं मिलता। बिल- हम्म ये सबने सुना होगा ना अमूमन। जी 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 हाँ। और एक ठीक दो बार सुना है। विवाद, एक दो बार विवाद भी हुआ जी जी। है ना, और विवाद भी बड़े बड़े सोशल मीडिया पे बड़ा
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जिन्होंने ये कथन कहा था कि राधा रानी जो हैं वो मात्र एक गोपी हैं, उन्होंने आके बरसाना में आके उन्होंने दंडवत करके वहाँ पे सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थना भी करी। प्रदीप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी। चलिए तो जी गुरुजी, जी एक बात ये भी सुनी है कि राधा रानी कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की मेधा शक्ति थी। मतलब वही शक्ति थी जो हमेशा श्री कृष्ण भगवान के साथ में होती है। जी, चलिए अच्छी बात है। अभी सबके प्रश्न हो गए, कोई प्रश्न बाकी है किसी का? मतलब किसी का शब्द कोई ऐसा भाव बाकी रह गया हो? जी पहली नहीं। बात तो आप लोग निसंकोच बोलिए, घबराइए नहीं। मैं तहे दिल से आपको कह रहा हूँ, हृदय से, कि आप अपना खुल करके बोलना सीखिए, मतलब क्या बोल आदत डालिए, जिससे आपको आपकी जिज्ञासा को पूर्ण रूप दिया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मेरा प्रश्न यही है कि हम जैसे मैंने राधा कृष्ण सीरियल देखा था, उसमें यही था, उसमें उन्होंने दिखाया कि जैसे मैं क्षमा चाहूंगा, सीरियल अच्छा। सीरियल को मैं प्रमाण की बात नहीं मानूंगा, क्षमा अच्छा, नहीं मैं चाहूंगा। प्रमाण की बात नहीं कर मेरा नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न उससे रिलेट करता है क्योंकि एक उसमें मिनट जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ जी। फिल्मी दुनिया सीरियल को छोड़ करके हम बात करें प्लीज, अच्छा, क्योंकि ठीक है, ठीक वहां है। कहीं कोई प्रामाणिकता नहीं है। उनको मनोरंजन 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 परोसना है। वो हाँ कुछ भी जी। कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नो सॉरी, उस विषय पे अच्छा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक हम है, ठीक है। हम केवल शास्त्रगत बिंदु नहीं, पर मैं रखें। सिर्फ़ उन्हीं 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 के उसी विषय में जानना चाहती हूँ कि क्यों उन्हें मंत्रदात्री कहते हैं हम? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार तालियां बजा लीजिए। ये बहुत अच्छा बिंदु रखा है आप लोगों ने, और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि राधा तत्व है क्या। जी। ठीक है, राधा तत्व का वर्णन अमूमन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में नहीं है। हुँ। जहां पर भगवान कृष्ण के वांग्मय स्वरूप का प्रादुर्भाव से लेकर के और लीला पर्यंत तक विवरण है। ध्यान से सुनना है। जी। भगवान जो स्वयं प्रागट्य जब हुआ उनका, तब से लेकर के और भगवान का जो तिरोधाम माने अंतिम यात्रा तक का जो विषय बिंदु है, वो संपूर्ण वृत्तांत श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। इतने के बावजूद भी राधा रानी की जीवन शैली और भगवान कृष्ण के साथ उनका अभिन्न संबंध भी वो जगत प्रसिद्ध है, उसमें कोई विवाद नहीं बनता। लेकिन क्या व्यास जी को इतना मतलब स्मरण नहीं रहा कि इतने 18,000 श्लोक बनाए, अगर 2 श्लोक राधा रानी के लिए बना देते तो क्या दिक्कत थी? बिल्कुल। है ना? जी, जी, जी। अब मैं थोड़ा सा ऐसा अलग अलग कड़ियों से जोड़ूंगा जिससे आपका भाव पुष्ट हो जाए। अमर कथा किसने सुनी थी? अमर कथा काक भूचुंडी जी ने। अमर कथा पार्वती जी ने, पार्वती जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शिव सुंदर, शिव जी से। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा चलिए, पार्वती जी जब सो गई थी, हुँ। निद्रा में चली गई थी, तंद्रा में चली गई थी, हुँ। उसके बाद अमर कथा का भाव किसने सुना? सुखदेव जी कबूतर ने। कबूतरी। जी, कबूतर कबूतरी। ठीक है, बहुत सुंदर। हम मूल रूप पे आ गए, मतलब हम इतने समीक्षा हमने कर ली कि हम सुखदेव जी तक आ गए। ठीक है ना? सुखदेव जी ने, हाँ। अच्छा, अब ये सुखदेव जी के पीछे जब भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर के, और उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरी अमर कथा किसी कुपात्र माने सुपात्र ने नहीं सुनी, किसी हुँ। कुपात्र ने सुन ली है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा, ऐसा भाव हुँ। करके त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागे थे। जी। तो वो पीछे उनके भागने के कारण वो कहां पर गए, वो पक्षी कहां पर भाग करके गया? व्यास जी की जो पत्नी व्यास थी। जी के हाँ जी, व्यास जी की जो पत्नी थी, उनके उसके गर्भ में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही। मैं आपको बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि सब विषय वस्तु सबको मालूम है, लेकिन जी, उसकी जी। सही कड़ी कहाँ से जन्म लेती है वो मैं आपको बताऊंगा। हुँ। तो भगवान शिव के द्वारा एकाग्र चित्त होकर के हुँ। अंतर मन में जो रखी हुई अमर कथा है, जी, उसका जो विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया, जी। उस वर्णन को जितना सुना माँ पार्वती ने सुना, उसके पश्चात जो मूलभूत जो वर्णन सुना वो
उस पक्षी ने सुना। जी ठीक है, यहाँ तक हम जी ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल। अपने आप को जोड़ पा रहे हैं ना? जी चलिए, अब आगे चल के वो भगवती व्यास जी की पत्नी के मुखारबिंद से होते हुए उनके गर्भ गर्भ में। मार्ग में वो पहुंच गए। जी जी ठीक जी है, जी जी। चलिए, अब उसके बाद उनको कितना समय लगा वहां निवास करने में? मेरे ख्याल 11 वर्ष लगे थे उन्हें। संपूर्ण 12 वर्ष। 12 वर्ष, हाँ जी। उसके बाद व्यास जी ने अनुनय विनय की कि बेटा, माँ को अब कष्ट हो रहा है, बहुत हम्म। दीर्घ समय हो गया, लंबा समय हो गया, और आप जी वहां निवास कर रहे हैं, जी है ना? जी 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 तो जैसे ही उन्होंने बेटा शब्द बोला, जी। किसके लिए? सुखदेव जी के लिए, जो गर्भ सुखदेव में जी के, बच्चा था। जो गर्भ में थे। ठीक है, जी। तो जब बेटा शब्द बोला तो उन्होंने अंदर से उत्तर दिया कि अभी तो मेरा आपका कोई संबंध ही नहीं है। क्या नहीं है? संबंधी नहीं है। और आप मुझे बेटा कहकर मुझे मोह फांस में बांधना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जो जीव जो है, जो जीवात्मा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप दर्शन कर चुका हो, जी उसका संबंध वो किसी से नहीं जोड़ना चाहता। जी हम जो लौकिक लोग हैं, वो अपने आपस के संबंधों में इतने फंस जाते हैं कि हम मूलभूत जो हमारी आराधना करने की जो हमारी शक्ति है, हम जी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जो संपूर्ण जो अमर कथा उन्होंने सुनी, उस अमर कथा के प्रभाव से वो संपूर्ण जो है मोह माया के दायरे से मुक्त होकर के, और वो बिल्कुल विशुद्ध प्राणी बन गए, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जी उसके बाद में उनका माँ की कुक्षी से बाहर आना हुआ। जी ये मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये विषय पूरा जोड़ करके समझाऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। हम्म। उनका बाहर आना हुआ, और उसके बाद में आगे आगे क्या नाम, सुखदेव जी जा रहे हैं, अपना नाड़ा जो है अपने कंधे पे रखा हुआ है, क्योंकि उनका नाड़क छेदन नहीं हुआ था। अच्छा, नाल। हाँ, नाल, जिसको नाल कहते हैं, हाँ जी तो हाँ जी। वो अपने कंधे पे रख करके वो चले जा रहे हैं। अच्छा। 12 वर्ष की उनकी आयु है, 12 वर्ष के बालक की तरह। जी। और पीछे 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 जो है वो व्यास व्यास जी जी। जा रहे हैं। ठीक है ना? जी तो यहाँ पर जो श्लोक आता है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। वो रुदन करते हुए व्यासी जा रहे हैं। क्या जी। करते हुए जा रहे हैं? रुदन करते हैं। मतलब वेदना से, पुत्र के मोह में जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, उस दुख से दुखी होकर के वो जा रहे हैं। जी और वो सुखदेव जी पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहे, क्योंकि जी उनका दीन दुनिया से, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। और जी वो पीछे रोते हुए जा रहे हैं, जो हमारे अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का जिन्होंने उल्लेख किया हो, रचना की हो, जी जिन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए हों, इतने बड़े प्रकांड विद्वान, इतने बड़े प्रकांड कह लीजिए, योगी पंडित। कह लीजिए, महर्षि कह लीजिए, हम्म। और वो किसके मोह में है? अपने पुत्र के मोह में। जी और कितना मोह की पराकाष्ठा बताता हूं मैं आपको। बोले, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। वो वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरा बेटा यहाँ से जाते हुए देखा? किससे? सुखदेव जड़ जी। वस्तु से। जड़ वस्तु से। वृक्ष क्या है? जड़ ही तो है। हाँ वृक्ष जी में हाँ तो जी कोई चेतना शक्ति ऐसी मानवों की तरह चेतना शक्ति नहीं है। बिल्कुल। वृक्ष तो नहीं बता सकते किसी को कि तुम्हारा व्यक्ति यहाँ से गया है। जी लेकिन वो पुत्र मोह में इतने मतलब विलीन हो गए, इतने शोकाकुल हो गए कि उसको वो वृक्षों से पूछ रहे हैं कि जैसे राम जी ने, जब माता जानकी का अपहरण होता है और राम जी पूछते हैं कि हे तर मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, बोलते हैं ना। हाँ जी। तो ऐसे ही इतने विरह में व्यास जी हैं। और अच्छा। वो व्यास जी जब
किसी प्रकार से भी जब व्यास जी के सुखदेव जी अब बुलाने पर नहीं आते हैं, तब व्यास जी एक श्लोक रचते हैं, भागवत में उसका प्रमाण है जी कि जिस समय पूतना ने जहर पिलाया भगवान को और भगवान उसके प्राणों की जो है पान करके और उसको मुक्ति का धाम दे दिया, माने अपना आश्रय दे दिया, ठीक है ना। जी ये श्लोक उन्होंने अपने विद्यार्थियों को रटाया, किसने? सुखदेव जी, व्यास जी ने। व्यास जी ने। और सुखदेव जी जंगल में जो भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने वो श्लोक को सुना। तो ऐसा उन्होंने जब सुना कि भगवान इतने दयालु हैं जी कि जो जहर पिला रहा है उसको भी भगवान अपने शरण देते हैं, जी ऐसे दयालु भगवान का मैं क्यों ना दर्शन करूं। तब वो व्यास जी के पास लौट करके आए और संपूर्ण भागवत को उन्होंने पढ़ा और सुना। ध्यान देना एक एक बिंदु पर, हाँ जी ठीक है। और ये जहां पर सुना उस जगह का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। कितने लोग जानते हैं इस विषय में? हाँ नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाँ जी जी, जानते हैं कथा हम। में आता है, सत्यनारायण कथा में भी आता है। हाँ, बहुत नैमिषारण्य तीर्थ पे हमें शौनकादि आता है। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। चलिए, ठीक है ना। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः पपृच्छु मुनयः सर्वे सूतः पौराणिकम खलु। सूत जी के साथ में 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान है और ये सारा का सारा प्रसंग वहां का है, ऐसा आप मान के चलें, जी ठीक है। हम्म पहली श्रीमद् भागवत की कथा भी वहीं ऊपर हुई, हाँ जी सुखदेव जी के जो द्वारा हुई। जी और दूसरा, व्यास जी का वहां पर आश्रम अभी भी है, हाँ बना जी हुआ है। जी तीसरा, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने कथा की, उस वृक्ष को की आयु जो है वो 5,099 वर्ष हो चुकी है। जी जी कितनी? जी 5,099 वर्ष। अभी भी वो वृक्ष है। मैं अभी 3 दिन पहले उस वहां दर्शन करके आया हूँ। अच्छा तो मैं मूल बिंदु पे आता हूँ जी कि राधा का जो तत्व है, जी इतनी ये कथा मैंने आपको यहाँ तक क्यों सुनाई, इसके पीछे थोड़ा समझना। जी भगवान शिव ही स्वयं साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। बिल्कुल क्या है? राधा रानी का स्वरूप है। हम लोग बोलते हैं ना शिवो हम, क्या बोलते हैं हम लोग? शिवोहम। शिवो हम का मतलब क्या? जो शिव है वही मैं हूँ। जी मैं हूँ। जो शिव तत्व है वो वही हमारे वही अंदर है। मैं और जब शिव तत्व गायब हो जाता है तो शव तत्व रह जाता है। क्या जी रह जाता है? शव रह फाइव जाता एलिमेंट, 5 एलिमेंट रह जाते हैं। और जो चेतना शक्ति है, शिव शिव चेतना शक्ति है, है। शिवत्व जो है वो अदृश्य हो जाता है। जी तो अगर श्रीमद् भागवत की कथा करते समय, अब ध्यान देना यहाँ से आप लोग, श्रीमद् भागवत की ये समय सीमा है अभी के नहीं? समय मुझे बता देना, मुझे समय का नहीं पता लग रहा। जी है। ओके नहीं, आप आप तो बोलिए आप। ओके, हाँ, कहाँ थे? तो भगवान शिव ही राधा तत्व है, पहली बात। और ये सुखदेव जी हैं, ये वही स्वरूप है। ध्यान देना फिर से। अब संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जी अगर वो उसमें राधा शब्द बोल देते तो उनकी समाधि। समाधि लग जाती। जी क्या लग जी जाती? समाधि लग जाती। और समाधि में अगर व्यक्ति समाधि में चला जाए तो वक्तव्य रहता है क्या? नहीं वाणी नहीं रहती रहता। है? वाणी रहती है क्या? नहीं प्रतिक्रियाएं रहती हैं क्या? नहीं शरीर का कोई गुणधर्म बाकी रहता है क्या? नहीं रहता। तो आप समझिए, उन्होंने इस मूल रूप को जान बूझ करके जो है अदृश्य रखा, प्रकट नहीं किया। अगर वो प्रकट करते तो उनका जैसे ही वो शब्द का संबोधन करते, वैसे ही उनकी समाधि लग जाती। तो संपूर्ण मंत्रों के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो भूत बावन शिव हैं। जी क्या? वो भूत दोबारा बाबा बोलो। शिव ही सभी मंत्रों के शिव जी है, हाँ। जितने अधिष्ठात्री देवता। दुनिया में नहीं, विश्व चराचर जगत में, इवन हमारा जो व्याकरण है, आई ओन रिल, ये जो हमारा व्याकरण के जो मेन सूत्र हैं, वो भी उनके जो, सब शिव से आए हैं, हाँ, डमरू के नाद से। उनके जो उनका डमरू है, उसका जो नृत्य करते समय जो नाद हुआ, नाद, उसका नाद है। उस नाद से जो शब्द का स्वर बना, वही हमारा व्याकरण है, वही हमारी भाषा है, वही हमारी संस्कृत का
जन्म देने का, भाषा को जन्म देने का मूल सूत्र है। ठीक है। तो कभी भी हमने कभी ब्रज में ये बात क्यों नहीं सुनी कि राधा रानी ही मतलब शिव है? ऐसी व्याख्या वो लोग क्यों नहीं करते वहां पे? अब आप फिर मैं अभी आपको और कनेक्ट करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है। जी आप वृंदावन गए हैं कभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो 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 वृंदावन गए उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए, जो जो वृंदावन गए। सारे ब्रज धाम के लिए। चलिए, आप वृंदावन गए तो आप वृंदावन में आपने क्या क्या देखा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, 1 मिनट में ही। वृंदावन में देखा तो बिहारी जी का मंदिर देखा, रंगनाथ जी का मंदिर देखा, और राधा रमन लाल जी का मंदिर देखा, राधा वल्लभ लाल जी का देखा, नदीवन देखा, गोपेश्वर और महादेव देखे। गोपेश्वर महादेव देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस यहीं रुक जाइए। हाँ। मेरा मूलभूत मंत्र मतलब बात इतनी सी है, जो श्रीधाम वृंदावन में गया जी और उसने पूरा वृंदावन मतलब भ्रमण किया या दर्शन किया, जी अगर वो कात्यायनी मंदिर नहीं गया और गोपेश्वर नहीं गया, बिल्कुल। तो वो वृंदावन उसको जाने का कोई पुण्य उसको नहीं मिलता। क्यों? स्वयं राधा रानी वहां अधिष्ठात्री बनकर के शिव स्वरूप वहां विराजमान है। और जो कृष्ण के दर्शन करने आता है, ध्यान दीजिएगा, जी जो भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं, जी अगर वो गोपेश्वर भगवान के पास न जाएं, क्योंकि वहां गोपी बन के बैठे हैं ना वो, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबको मालूम है। जी और गोपी व्यक्ति कब बनता है? चलो बताइए। पुरुष जो है वो स्त्री कब बनता है? थोड़ा प्रेम। अन्यथा मत लीजिएगा, अर्थ थोड़ा मैं अन्यथा निकालूंगा, उसको अन्यथा मत लेना। ठीक है। पुरुष जो है वो स्त्री कब बनता है? जब वो गोपी भाव में आ जाता है, जो एक समर्पण की भावना में आता है, तब। ब्रिज में तो हमने यही सुना है कि ब्रिज में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, बाकी वहां सब गोपी हैं, हाँ, कोई एक और ही पुरुष पुरुष है है। ही नहीं। सही। चलिए, जो व्यक्ति, जो पुरुष परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण रखता हो, क्या रखता हो? संपूर्ण समर्पण रखता है। जो अपने अहम को भी दफन कर दे, जो अपना मान सम्मान भी भगवान के प्रति चरणों में समर्पित कर दे, समर्पित करते हैं। जिसकी दृष्टि में मान और अपमान का कोई फर्क हाँ नहीं रह जाए, समझना। जी ठीक है ना? वही व्यक्ति गोपेश्वर बन सकता है। कौन बन सकता है? वही व्यक्ति बन सकते हैं। स्वयं ईश होने के बावजूद, ईश माने परमात्मा का तत्व होने के बावजूद, जी 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 और वो जगदीश की आराधना के लिए अथवा जगदीश के दर्शन माने कृष्ण के दर्शन करने के लिए इसने अपने ईश पने को भुला दिया। जी जी जी। किसको बुलाया? ईश, अपने ईश के वो व्यक्तित्व को भी खत्म कर दिया। जिसने जिसने भुला दिया, हाँ वही गोपीश है। कौन है वो? वही गोपीश। गोपियों का भी ईश। अधिष्ठात्र देवता है। जी हम बोलेंगे उसको पुरलिंग, लेकिन है तो वो स्त्रीलिंग ना। जी 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 जहां पर स्त्री पुरुष का दोनों का भाव मिट जाए, जी जहाँ ऐसा समर्पण हो, अद्भुत समर्पण हो, जहाँ अपने आप को पूरा संपूर्ण समर्पण कर दिया। पंजाबी में बोलते हैं कि निमिया होके चिल के निमिया नु रब मिलता, बोलते हैं ना। जी 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 जो झुक करके चलता है उसको परमात्मा का दर्शन हो होता जाता है। तो भगवान शिव ने अपना संपूर्ण स्वामित्व छोड़ करके, अपना संपूर्ण ईश्वरत्व छोड़ करके, अपना संपूर्ण जो कुछ उनका शक्ति वैभव या जो उनकी ऊर्जा है, संपूर्ण अपनी ऊर्जा को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए उन्होंने वो भाव स्वीकार किया। जी। जबकि मंत्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं। शिव है बिल्कुल। जिसको ज्ञान चाहिए वो बनारस जाकर के, काशी जाकर के ज्ञानार्जन करता है, क्योंकि वो मंत्रों के देवता हैं। तो यहाँ कौन है? मंत्र धात्री। अभी आप बोल रहे थे ना, मंत्रो राधा तो मंत्र दात्री चरण। तो ये मंत्र धात्री क्या है? ये भगवान शिव हैं, शिव है, लेकिन ये उस स्वरूप में है। पुरुष और स्त्री का यहाँ वर्ग भेद नहीं है। जी ये तो निरंतर चिरकालीन भगवान की आराधना करने के लिए एक इन्होंने नया दिव्य
भगवान के प्रति समर्पित होने का भाव स्वीकार करके स्वयं अधिष्ठात्री बन करके आते हैं। क्या बन के आते हैं? स्वयं अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री बन के और आते हैं। उनकी सेवा कौन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण उनकी कैसे सेवा करते हैं? प्रेम प्रेम भाव में, वही मैं कहना चाहता हूं। तो दुनिया में संपूर्ण एकदम जगत में, दासत्व में चले जाते हैं, जी एकदम दासत्व में चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं भक्ति में ना कोई पुरुष होता है, ना कोई ना कोई स्त्री स्त्री होती ना है। कोई स्त्री है। भक्ति में ना कोई अहंकार होता है, ना कोई स्वामित्व होता है। भक्ति में अगर कुछ होता है तो दासत्व होता है। दासत्व होता है, समर्पण होता है, समर्पण, और पूरा भक्ति में अगर सरेंडर। कुछ होता है तो संपूर्ण समर्पण होता है। संपूर्ण वो सब समर्पण। भूल जाते हैं, कौन स्त्री कौन कुछ, नथिंग, जी बिल्कुल अपने आप को अल्टीमेट जो समर्पित करते। चलो एक आपकी तरफ से भाव कहता हूँ, ठीक है? जी आप लोग सभी जीवन के व्यवहार से परिचित हैं, ठीक है? ऐसे समझो, जी ओके? और आपके एजी ओजी श्रीमान जी या जो भी समझ लीजिए, जिसको आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखते हैं, जी कभी कभी जब वो थकते हैं जी तो क्या होता है, गोद में सर रख के वो एक सुकून चाहते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल। जी वो सुकून क्या है? वही समर्पण है। वही समर्पण है, सुकून क्या है? बिल्कुल। अगर पुरुष है तो वो जिसको वो आत्मीयता रखता है वो उसकी गोद में सुकून लेता है। जी वो चाहे कितना ही परिश्रम करके आया हो, अगर वो उसको स्नेह करने वाली या आत्मीयता रखने वाली जो देवी है, अगर वो थोड़ा भी स्नेह से क्या बोलते हैं आत्मीयता दर्शाए तो उनका सारी थकान, उनकी सारी चिंता, सारा उनका जो कुछ भी दिन भर का उनका रहा है वो बिल्कुल। अच्छा, दूसरे तरह से समझो, बेटा दुनिया में खेल के आया, जी थक जी गया, जी उसको चोट लग गई, जी रोता हुआ आ रहा है। जी माँ के पास कोई औषधि है क्या? नहीं, मेडिकल है कोई? कुछ भी नहीं। माँ के पास क्या होता है? प्रेम, अपने हृदय से लगाती है और एक प्यारा सा एक हाथ का ऐसे एक स्पर्श देगी और सारी उसकी पीड़ा खत्म। ऐसे होता है ना, बिल्कुल, एक स्पर्श में, माँ का एक ही स्पर्श बहुत है। होता है ना। बिल्कुल उससे बड़ा बिल्कुल, मेडिकल कोई है क्या? कुछ भी नहीं, दुनिया की कोई मेडिसिन है? कुछ भी नहीं, नहीं है ना। नहीं। तो ये जो कृपा का जो वात्सल्य का जो वो एनर्जी है, जो तेज है, वो जब फील करा देता है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी किसी भी आयु वर्ग का हो, वो जी जो फीलिंग्स है जी बिल्कुल, वही मंत्र शक्ति है। उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफॉर्म। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। जिंदगी में कोई बड़ा जब आपको आशीर्वाद देता है, अच्छा चलिए, आशीर्वाद शब्द सुना आपने? जी बिल्कुल। कितने अक्षर हैं इसमें? कितने 5 अक्षर हैं? 5 5 अक्षर, हाँ 5 अक्षर। मैंने ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, मैंने अक्षर पूछा है, स्वर नहीं पूछा। 4 है, 4 है, 4, 4 4 है। हाँ स्वर को निकाले तो 4। हाँ, ओके, अब जब हम किसी को जब प्रणाम करते हैं अपने से बड़ों को, जी, तो हम बड़े से क्या चाहते हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या है? मतलब इन द सेंस समझिए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, क्या चाहते हैं आशीर्वाद में हम? उसका वात्सल्य चाहते हैं, उसका वही स्पर्श चाहते हैं प्रेम जो चाहते हैं। हाँ, जिससे हमें वो जो जो हमारी पूरी थकान है, जो सब कुछ है, स्ट्रेस है, सब वो खत्म हो जाए। कोई ऐसा लगे सपोर्ट सिस्टम है। ओके, चलिए अब मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ, समझना, ठीक है? जी ऐसे उंगली कर लीजिए और एक एक गिनते जाना है। जी, पहला शब्द क्या है? आ। क्या है? तो बोले आगंतुगत्वा बहुराज्य लक्ष्मी। आपने जिसको प्रणाम किया जी वो अपने अंतर हृदय से आशीर्वाद दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी लक्ष्मी आए। जी, क्या हो? बहुत सारी आपके लक्ष्मी। जीवन में बहुत सारी लक्ष्मी है। कोई एक व्यक्ति मेरे से कनेक्ट रही हो, जवाब देते रहिए तो मुझे आसानी होगी। जी बहुत सारी लक्ष्मी मेरे जीवन में आए और गत्वा माने जाए भी, अच्छे कर्मों में, बालकों को पालने में, घर जी गृहस्थी को चलाने में, घर की सुविधाओं को संपन्नता देने में वो लक्ष्मी जाए, है ना? जी जी बिल्कुल। आगंतुगत्वा बहुराज्य लक्ष्मी, ठीक है? जी अब दूसरा अक्षर कौन सा है?
श सा, तो सा का मतलब है सी शब्द है, सी, सी आ सी, है ना। जी तो बोले शिवा प्रसादात बहुकार्य सिद्धि, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए जब आप शुभारंभ करें तो जी भगवान शिव की कृपा से वो कार्य आपका सफल हो जाए। जी तो पहले आ में लक्ष्मी मिली, हाँ जी, दूसरी सी में सारे कार्य संपन्न हो सारे गए। कार्य संपन्न हो गए। अब जी तीसरा अक्षर क्या है? र बाद वो अक्षर है। वाह, ठीक है। तो बोले जब कोई व्यक्ति धन से संपन्न होता है, जी पैसा बहुत सारा आ जाता है, जी फैक्ट्री उद्योग व्यापार उसके चल पड़ते हैं, तो अनायास उसके शत्रु पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा होता है? होते हैं ना। जब कोई सफल हो जाता है, अरे ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, मतलब बहुत प्रकार की दुष्भावना रखने वाले लोग पैदा होते हैं, राइट। तो वा का मतलब होता है वातु श्रृणु शत्रु विनाश हंतु। आपकी वाणी में, आपके बोलने में, आपके व्यवहार में, आपके शब्दों में, आपकी भाषा शैली में इतनी मिठास हो, कितनी, इतनी मिठास हो कि शत्रु भी जो है वो आपके प्रति मित्रता का भाव उसका बदल जाए। बोले कुछ भी सही, मेरा शत्रु तो है लेकिन भाषा बहुत अच्छी बोलता है, बोलता बहुत मधुर है, बहुत मीठी वाणी बोलता है। ठीक है ना। हेलो, जी समझ में आया? जी जी। क्या क्या समझ में आया? आ आगंतुक से लक्ष्मी आ लक्ष्मी, गई, जी, शिव प्रसाद मान ने शिव की शिव कृपा से कृपा सारे कार्य संपन्न हो गए। और वा का मतलब हो गया वाणी वास, से मिठास के कारण शत्रु भी जो है आपका बड़ाई करने लगे, उनका भाव भी बदल गया। अब जब आदमी का सब कुछ संपन्न हो जाता है, सारे कार्य जब संपन्न हो जाते हैं, तो मानव निरंकुश हो जाता है। निरंकुश माने उसमें अहंकार आ जाता है, आता है ना। जी तो अहंकार न आए ऐसा क्या करें? तो बोले ददम मुकुंदम चरणारविंदम। भगवान मुकुंद माने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति उसके हृदय में बनी रहे, उसके हृदय में बनी रहे। भगवान के प्रति समर्पण का भाव बना रहे, उसके प्रति भगवान है, भगवान ही हमारा जीवन का सर्वस्व है, सर्वेश्वर प्रभु हैं, वही हमारे जीवन को चलाते हैं, वही हमारे जीवन को देखते हैं, वही हमारे जीवन में सब कुछ फलीभूत करते हैं। ऐसा भाव रख करके अगर जीवन जिएगा तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुसंपन्नता पूर्वक जीवन जी सकेगा, सुसंपन्नता पूर्वक अपनी जीवन की सारी कार्यशैली को संपन्न कर सकेगा और सभी के लिए वो प्रिय रहेगा, बिना अहंकार का रहेगा और भक्ति उसके हृदय में विराजमान रहेगी। इस भाव से हम जब आशीर्वाद देते हैं तो सामने वाले को अपने जीवन में पूर्णता प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होता है? पूर्णता। पूर्णता प्रतीत होती है। तो मंत्र सिद्धि का मतलब जो भगवती हमारी जो आराध्य देवी हैं, भगवती राधा रानी, वो स्वयं साक्षात शिव की ही प्रतिबिंब हैं और वो भक्ति की सर्वोच्च श्रेणी है। क्या है? सर्वोच्च श्रेणी भक्ति की। उनसे बड़ी भक्ति की सर्वोच्च श्रेणी कोई नहीं है। इसलिए भगवान उनकी आराधना करते हैं, इसलिए भगवान उनकी उपासना करते हैं, इसलिए भगवान नित्य भगवती राधा रानी की एक एक दृष्टि का अवलोकन करने के लिए पता नहीं कितने प्रकार के वेश धारण करते हैं। हैं गीत भजनों में आप सुनते रहते होंगे, हैं मनिहारी का जी रूप बनाया, हैं श्याम चूड़ी बेच, बहुत। भगवान चूड़ी बेचते हैं क्या? नहीं, ये भाव है कि भगवान ये न के प्रकार है ना, भगवती आराध्या शक्ति ही जो आराधना आराधना की प्रतिबिंबा है। क्या है? आराधना की उनसे बड़ी प्रतिभा। आराधना किसी ने नहीं की, उनसे बड़ी आराधना भगवान की किसी ने नहीं की। नहीं। वो तो अधिष्ठात्री है आराधना की। जो अपने यहाँ 10 महाविद्या है कि नहीं, जी 10 महाशक्तियां हैं ना, जी 10 जी में जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसका नाम है भगवती राधा रानी। राधा रानी। इसीलिए उनको मंत्र दृष्टा से राधा बोलते हैं, इसलिए उनको बहुत। सारा सर्वस्व मानते हैं। जी और ऐसे कार्तिक मास में अगर उनकी हम स्तुति करते हैं, उनके प्रति दीपदान करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही प्रतिबिंब झलकने लगता है, वही छवि झलकने लगती है। अहंकार मुक्त होकर के हम भगवान के प्रति अपना समर्पण का भाव दर्शा पाते हैं और यही हमारे मानव जीवन का
सब सर्वोपरि उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत जी। सुंदर आचार्य जी, आशीर्वाद का आपने इतना सुंदर वर्णन किया, पहली बार जीवन में सुनने को मिला। अब किसी को आशीर्वाद देंगे या लेंगे तो एक अलग ही भाव रहेगा। बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। मेरा प्रयास रहता है कि शास्त्रगत सिद्धांत के अनुसार प्रामाणिकता के साथ कोई बात कहना। जी, एक होता है निराधार बात कह देना, वो भाव होता है, लेकिन भाव में प्रामाणिकता अगर शास्त्र की है तो आपके भावों का दृढ़ता पूर्वक आपके अंतर्हृदय में वो स्थापित होता है, और वो जब दृढ़ता पूर्वक स्थापित होता है तो आप जीवन में कहीं भी रहेंगे, आप प्रामाणिकता के साथ उस बात को डंकी की चोट पर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है ना। जी, तो जी मैं आचार्य जी। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ चीज सामने वाले को वक्तव्य में मैं बोलूं वो उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, निराधार नहीं हो, आधार होना चाहिए, चाहे शास्त्र का हो, वेद का हो, वेद मंत्रों का हो, पुराणों का हो, या जो भी ग्रंथ में कहीं ना कहीं उसका वर्णन होना चाहिए, ऋषियों की वाणी होनी चाहिए। ये जी, मेरा भाव रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए देवियों, बहुत 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 आपको मेरा सहृदय, आप ऐसे ही निरंतर भगवती की आराधना करते रहें और आपको भगवती पूर्ण कृपा करे, आपकी आराधना को धन्यवाद। सर्वोच्च श्रेणी तक ले जाए। ये हमारी आपके प्रति और भगवती से प्रार्थना रहेगी। निरंतर जी, ऐसे ही आप जन कल्याण करते रहें, जन कल्याण की भावना से अपना जीवन यापन करें। परिवार का पालन तो करना सब प्रत्येक प्राणी मात्र की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज को एक मार्गदर्शन करना, समाज को एक दिशा देना, समाज को एक सही जो है दिशा में ले जाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम निरंतर निभाने में सक्षम हों, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। भगवती राधा रानी आप सबको इसी प्रकार से उत्तरोत्तर अपनी सेवा में लीन रखे और जन कल्याण के लिए आपको प्रेरित करें। जी, जी आचार्य जी, ज्ञान दे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आचार्य जी, आचार्य जी, जी 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 जी, बोलिए। हाँ, एकता जी ने आपसे प्रश्न पूछा था। मैंने बहुत पहले भगवती की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये बताया था कि राधा भगवान शिव स्वयं है, लेकिन हाँ, शास्त्र से मैं बता नहीं पाई। आज उनको आंसर मिल गया, क्योंकि अगर व्यक्ति बार बार उस बात की जिद पकड़े है, इसमें नेहा भी है, नेहा से पूछिए आप। मैंने इनको जब बहुत पहले बताया था कि राधा जो है वो शिव ही है और कोई दूसरे नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जिद पकड़ के रखता है ना आदमी, कि मतलब कैसे हो गए, ऐसे कैसे हो गया। तो आज आपने इतने अच्छे से समझाया। अब मैं जब कल उसे कॉल करूंगी तो मैं जरूर बोलूंगी कि क्या हाल। कोई कोई जिद भी अच्छी होती है दीदी। नहीं कि नहीं, हमें जो जानने मिलता है, इतना जो ज्ञान जिद मिला। भगवान के प्रति आपको जिज्ञासु बनाती हो, ऐसी जिद अच्छी है। बस बिल्कुल। हाँ, हम सबकी भगवती से प्रार्थना है कि आपका नॉमिनेशन है वो उसमें आप सफल हों, और हम लोग वापस आपको यहाँ बुला के आपका वो करें देखिए, सबसे अभिनंदन। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य जी के साथ 20 लोग जा सकते हैं, तो वो 20 लोग हम ही घुस जाएंगे। राष्ट्रपति भवन। हम नहीं भी घुस पाए पर आचार्य जी को मिल जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि वाह, नहीं नहीं, सनातन धर्म मैं की बिल्कुल जीत है। मेरी कोई भी उपलब्धि होगी, मैं तहे दिल से अपने अंतःकरण के भाव से कह रहा हूं कि मेरी प्रत्येक उपलब्धि में आप सबकी भावना है, ऐसा मान करके ही मैं उसको ग्रहण करूंगा, उससे पहले ग्रहण करने वाला भी नहीं हूँ। जी नहीं, हम लोग की बहुत बहुत सद्भावना है और धन्यवाद। बहुत इच्छा है कि बिल्कुल आप पुरस्कार वो लेके आए, और अगली बार हम लोग अभिनंदन करके आपसे फिर वापस और ज्ञान अर्जित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने सर्वे इतना भवन्तु कीमती समय सुखिनः, दिया हम सर्वे लोगों के लिए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, आचार्य प्रणाम। राधे राधे। पूर्ण हो गया इसका समय। जी जी। जी जी। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, इसे भगवान जय जय।